आप सभी शरणकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही भाई दूज भैया दूज की भी शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। साथियों, हमारा शरणकार समाज यूं तो आज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। महज चंद लोगों को छोड़कर, यानी कि 20% लोगों को छोड़कर 80% शरणकार समाज आज अनेकों तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, जिनमें अनेकों समस्याएं हैं। मैं प्रमुख समस्याएं यहाँ आपके सामने कुछ रख रहा हूँ। नंबर 1, गांव देहात या बड़े शहरों की छोटी कॉलोनियों में बैठा वह छोटा शरणकार समाज बंधु जिसके पास पूंजी का आर्थिक अभाव है और वह अपने व्यापार से परेशान है। पूंजी ना होना व्यापार में सबसे बड़ी कमी है। वहीं ये बढ़ते भाव जो सुरसा मुख की तरह दिन प्रतिदिन सोने और चांदी के भाव बढ़ते जा रहे हैं, उससे भी हमारे ग्राहक बंधु, हमारे शरणकार भाई बड़े परेशान हैं कि आखिर ये भाव कहाँ जाकर रुकेंगे। इसके साथ ही आए दिन हम लोगों को खतरों का डर रहता है। कब कहाँ किसकी दुकान पर क्या बात हो जाए, कब कहाँ किसकी दुकान पर चोरी चकारी हो जाए, छीना झपटी हो जाए, लूटपाट हो जाए। इनसे भी हमारा शरणकार समाज बंधु आज चिंतित है। इसके साथ ही सबसे बड़ी और विकट समस्या इस समय जो सामने आ रही है वह है शरणकार समाज के विवाह योग्य बच्चे जो अपने पैरों पर खड़े हैं, फिर भी उनके समय से रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। आज हमारे समाज में विवाह योग्य बच्चों की आयु 40-40 साल तक हो गई है, लेकिन फिर भी ना जाने आखिर ऐसा क्या कारण है कि उन बच्चों के रिश्ते नहीं जुड़ पा रहे। और यह एक बहुत ही गंभीर मामला है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यह नहीं कि बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चे अच्छे रोजगार पर हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते नहीं हो पा रहे। ऐसे एक नहीं अनेकों मुद्दे, अनेकों समस्याएं हैं जिनसे हमारा समाज आज दो चार हो रहा है। लेकिन उनमें सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा मुद्दा है विवाह योग्य बच्चों का समय से विवाह न होना। और इसके पीछे मुझे जो मुख्य कारण नजर आ रहा है वह है सोशल मीडिया पर बने वैवाहिक बायोडाटा डालने वाले गुरु। जी हाँ साथियों, इन वैवाहिक बायोडाटाओं को हम लोग प्रतिदिन इन ग्रुपों में पोस्ट करते हैं और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जिस बायोडाटा को 3 साल पहले पोस्ट किया था वो आज तक रिपीट हो रहा है। पिछले 3 सालों से उन बच्चों का संजोग कहीं जुड़ा नहीं। जब ये सोशल मीडिया
का प्लेटफार्म नहीं था, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम नहीं था, तब बच्चों के रिश्ते बहुत हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो रहे, हो आज भी रहे हैं, लेकिन बहुत कम। इन व्हाट्सएप ग्रुपों में देखा जाता है अमूमन बायोडाटा के साथ एक फ़ोटो आता है बच्चे का या बच्ची का। अगर किसी अभिभावक को अपने बेटे के लिए वधू की तलाश है तो वह लड़कियों के बायोडाटा देखता है और उनकी शिक्षा, उनकी आयु देखने की बजाय वह केवल फोटो में रंग रूप और नए नक्श देखते हैं और कहते हैं और आने दो कोई। ऐसा ही जब कोई पिता अपनी बेटी के लिए वर की तलाश करता है तो वह भी वर पक्ष यानी कि लड़का कोई भी है जिसका बायोडाटा वह देखता है, उसकी आयु, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका रोजगार नहीं देखता, बल्कि वह भी शकल, सूरत और नए नक्श देखता है और उसे देखकर कहता है कि और आने दो कोई बायोडाटा। इस और के चक्कर में आज हमारे समाज के बच्चों की आयु बढ़ती जा रही है, जो एक बहुत ही चिंताजनक एवं गंभीर विषय है। एक समय था जब बेटी या बेटा विवाह योग्य हो जाता था तो किसी रिश्तेदार से, नातेदार से पूछते थे भाई कोई रिश्ता बता, और वह रिश्ता बताता था और लड़की वाला लड़के को देखने जाता था, उनके परिवार से बात करता था और रिश्ते कहीं ना कहीं जुड़ जाते थे, क्योंकि जब हम बात करते थे तो एक दूसरे का जान पहचान, रिश्तेदारियां निकल ही आती थी और ऐसी स्थिति में रिश्ते जुड़ जाते थे। लेकिन आज एक तो समय की कमी है हम लोगों के पास, दूसरा हम सोशल मीडिया पर बने इन ग्रुपों में ही रिश्ता देखकर वहीं भूल जाते हैं, वहीं छोड़ देते हैं। आजकल हमने बात करना और जाना छोड़ दिया है। जब तक हम पुरानी परंपरा पर नहीं लौटेंगे कि सामने वालों से बात करें, तब तक रिश्ते नहीं जुड़ेंगे। जब तक हम एक दूसरे के घर तक नहीं जाएंगे जानकारी होने पर कि अमुक व्यक्ति के बेटा या बेटी है विवाह योग्य, उनकी जानकारी होने के बाद जब तक हम उनके घर तक नहीं जाएंगे, हम उनसे बातें नहीं करेंगे, तब तक रिश्ते कैसे जुड़ेंगे, यह समझ से बाहर है। इसलिए साथियों, पुरानी परंपरा पे लौटने का प्रयास करें। विवाह योग्य जो बच्चों के बायोडाटा आप देखते हैं, उनमें उन बच्चों के अभिभावकों से आप बात करें, संपर्क करें, उनसे पूछें कि आपको कैसा वर या कैसी वधू चाहिए। और जब आप बात करेंगे उनसे तो 4 जान पहचान, 4 रिश्तेदारियां निकलेंगी, तब रिश्ते जुड़ते नजर आएंगे। लेकिन महज इन व्हाट्सएप ग्रुपों में फ़ोटो देखकर यह कहना और अधिक अच्छा आने दो, इसकी चाह में आप बच्चों की आयु ना निकालें, यह आपसे अनुरोध है। समय से बच्चों का रिश्ता करें और समय से उनका विवाह करें। धन्यवाद।